हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन। ये टॉपिक सर्कल का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कंसीडर अ ट्राइंगल whose two sides lie on the x axis and the line x plus y plus 1 is equal to 0। एक साइड तो आपकी x एक्सिस पर है और एक साइड आपको ये दी हुई है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाली साइड ये हो गई। इसके लिए इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी साइड आपको एक ये दे रखी है, x प्लस वाई इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एक साइड आपकी ये मान लो आप। ठीक है, इफ द ऑर्थो सेंटर 1,1 देन द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द वर्टेसेस ऑफ ट्राइंगल इज, वो आपको बताना है। तो इसका आपका ऑर्थो सेंटर 1,1 आपको दिया हुआ है। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है, यहाँ से आप अल्टीट्यूड डालो। ठीक है, और यहाँ से एक अल्टीट्यूड आप डालो इधर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है, आपका ऑर्थो सेंटर होता है। ये ए पॉइंट बोल दो, ये बी पॉइंट हो गया आपका, ये आपका हो गया सी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये इक्वेशन दे रखी है आपको, ये इक्वेशन दे रखी है, तो इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो। इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रखी है अपन ने, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो -1,0 इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन दोनों लाइन की इक्वेशंस का क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ही बी पॉइंट है। ठीक है, अब हमको ए का कोऑर्डिनेट निकालना है और सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो ए का कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ पर आप परपेंडिकुलर डालोगे। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये क्या है, y इजकल टू 0 है, और ये वाला पॉइंट क्या है आपका 1 है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इजकल टू 1 हो जाएगी, क्योंकि ये वाली लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। क्योंकि BC जो है वो क्या है, x एक्सिस पर है, x एक्सिस की लाइन है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। और ये 1,1 से पास हो रही है, इसका मतलब ये क्या है आपका x इजिकल टू 1 है। ठीक है ना, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 1 है, तो x इजिकल टू कॉन्स्टेंट होती है y एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो इस लाइन का इक्वेशन आ गया x इजिकल टू 1। अब आपके पास इस लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू आप इस इक्वेशन में 1 डालोगे तो यहाँ पर y की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 1 डाला तो y की वैल्यू -2 आ गई। करेक्ट। तो अब हम इस लाइन की इक्वेशन और निकाल लेते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको BC की इक्वेशन दे रखा है। इस लाइन की और इक्वेशन निकाल लेंगे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला है, तो इससे हमारी क्या आ जाएगी, ये सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हमारा आ जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट तो इसका 0 ही है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर जो है ये 1,1 से पास हो रही है ये लाइन। ठीक है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन, राइट। ये जो लाइन है इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसका स्लोप आप निकाल लो। तो इसका स्लोप है -1, तो इस वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इस वाली स्लोप लाइन का स्लोप क्या होगा, 1 होगा। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 1 x माइनस x1, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ 1 है। x1 y1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 1 है, 1 1 से ये पास हो रही है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x हमको मिल गया। अब y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, तो x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 0,0 आ जाएगा। अब आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो जनरल सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, तो ये 0,0 से पास हो रहा है, तो c की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, सी पॉइंट आपका यही था 0,0। अब बी पॉइंट आपका है -1,0, तो
-1 का स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि आप इसी इक्वेशन में आप पुट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें पुट करेंगे अपन। तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0 है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा -2g आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा और c की वैल्यू आपकी 0 थी। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 - 2g इज इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू 2g, तो g की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा पॉइंट था हमारा a.1, -2। ठीक है, 1, -2, इससे भी ये पास होगा भाई। ये तीनों पॉइंट इस सर्कल पे लाई करते हैं, तो सर्कल की इक्वेशन से हमने पास करा दिए। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से हमने इसको पास कराया है। पहले सी पॉइंट को पास करा दिया, फिर ये हमारा बी पॉइंट हमने ले लिया था, और अब हम ए पॉइंट को भी ले रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू आपकी 0 थी। ठीक है, और g की वैल्यू 1/2 आ गई थी आपके पास। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 है, और y की वैल्यू -2 है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, और x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -2 है, तो यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी। 2 से 2 कटा, ये हो गया आपका 6 है ना, और ये आपके आएगा -4f आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास प्लस का 4f इजकल टू 6 आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा f की वैल्यू 3/2। f की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई भाई साहब 3/2 आ गई। अब जनरल इक्वेशन में आप रखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, g की वैल्यू 1/2 आई थी, प्लस 1/2 x हो जाएगा, और f की वैल्यू आई थी हमारी 3/2 2fy प्लस c की वैल्यू आई थी आपकी 0। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आपके तीनों पॉइंट जो निकले थे, इन तीनों पॉइंट से आपकी इक्वेशन को आप सेटिस्फाई करा दो। ये जैसे ये इक्वेशन आपका आ रहा है, बी आंसर इसका सॉल्यूशन है, तो इन चारों से आप सेटिस्फाई कराओगे ना इन पॉइंट्स को, तो खाली ये ही बी ऑप्शन ये जो है जो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो डायरेक्ट तीनों पॉइंट निकालने के बाद हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी इसको चेक कर सकते हैं भाई। ए बी सी तीनों पॉइंट की वैल्यू इसमें डाल दोगे तो वो इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई कर जाएगी। तो हम ऑप्शन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, बस हमको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। जैसे ये सेकंड ऑप्शन ही है, तो आपको फर्स्ट चेक करने के बाद सेकंड में ही आपको पता लग जाएगा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है ना, और अगर आप इस प्रोसीजर से करना चाहते हैं तो इस प्रोसीजर से भी आप कर सकते हैं, तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।